श्रीनगर में आज मौका था, महफिल भी थी। महफिल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ कश्मीर के जावेद बेग की ज्वाइनिंग थी। जावेद बेग ये साबका रुकन असम्बली हैं, बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी पार्टी के तर्जमान आला भी रहे हैं और आज इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। 2014 में बारामूला से इन्होंने असम्बली के इंतखाबात PDP की टिकट पर जीते थे। 5 अगस्त के बाद माफ़ कीजिएगा 5 अगस्त 2019 के बाद ये अपनी पार्टी में चले गए, वहाँ पे तर्जमान के अहदे पे तैनात भी रहे। लेकिन उसके साथ साथ 18 मार्च 2020 को जब इनने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो पिछले ही दिनों लगभग 1 महीना पहले इन्होंने अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। और अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद अफवाह या ख़बरें ये भी थी कि वापस PDP जा रहे हैं। लेकिन फ़ौरन ही कुछ दिनों में ही जब मुजफ्फर बेग की PDP में वापसी की खबरें गश्त करने लगी तो उसके बाद जावेद बेग के पाँव रुकना शुरू हुए और आज बाज़ाब्ता उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। बात तो जावेद बेग की शमूलियत की थी, लेकिन बात उमर अब्दुल्ला तक पहुंची और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस जो की उसने बड़े सवाल उठाए। कथनी और करनी सियासतदानों की है, उस पर सबसे बड़े सवाल उठाए। सवाल PDP पे भी उठा, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी उठा और सवाल आखिर में कुल मिला के आम लोगों से जब बात की गई तो सवाल सब यही कहते हैं कि ये कुर्सी की बात है, आवाम का ख्याल बाद की बात है। तो कुर्सी की बात कहते हुए आज साहब उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए बताया कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अलायंस की बातें हो रही थी वो तो दूर दूर तक हो नहीं सकती हैं। नॉर्थ कश्मीर के तो जो साउथ कश्मीर की सीट देने का तो सवाल ही नहीं है। कांग्रेस में कहे तो हम दे देंगे, PDP को हम दे नहीं सकते हैं, वो तीसरे नंबर की है। और साथ साथ में उमर अब्दुल्ला ने यह भी बता दिया कि ये सब कुछ PDP का किया करता है। याद होगा आपको इल्तिजा मुफ्ती का एक बयान था, अगरचे उमर अब्दुल्ला ने इल्तिजा मुफ्ती को कोट नहीं किया लेकिन उसके बयान के तनाजुर में उन्होंने बताया कि इंतखाबात दुनिया के किसी भी कोने में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1987 के इंतखाबात याद दिलाए जाते हैं। 1987 वो इंतखाबात हैं जो कश्मीर की तारीख़ का एक हिस्सा बने हुए हैं और तारीख़दान जब तारीख़ लिखता है तो कश्मीर को लिखते हुए 1987 को याद भी कराता है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कोलेशन अलायंस, गठजोड़, गुपकार अलायंस, इंडिया अलायंस सबके हवाले से जो कुछ भी कहा मुख्तसरन उसका निचोड़ देख लीजिएगा। क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने। वही बात आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि PDP आउट। PDP को हमने आउट नहीं किया, हालात ने PDP को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट PDP को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है, हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहां पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिलके निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूं कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। कांग्रेस अगर हस्तक्षेप करे राहुल या सोनिया तो क्या PDP के लिए आप वो सीट छोड़ सकते हैं? मैंने पहले आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए